रोज क्ले खा रहे हो थोड़ी थोड़ी, रोज क्ले खा रहे हो थोड़ी थोड़ी, वो थोड़ी थोड़ी क्ले एक दिन आपके ब्लड को खत्म कर देगी। धीरे धीरे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि अब उनका ऑपरेशन हुआ है। अब ऑपरेशन होने के बाद क्या होगा अब कुछ नहीं पता। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। और गाइस, आप लोगों के मैसेज आ रहे हैं, मैं रिप्लाई करने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन रिप्लाई टाइम से नहीं दे पा रही हूँ। उसके लिए सॉरी बोल रही हूँ आप लोगों से। और मैं घर पर नहीं हूँ, मैं बाहर हूँ, मैं उड़ीसा में हूँ इस टाइम। और उड़ीसा में संबलपुर जगह है, मैं वहाँ पर हूँ और इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ टाइम से। और तो मेरे पास मैसेज आया था कि दीदी मुल्तानी मिट्टी मैंने भी खाई थी और मुल्तानी मिट्टी खाने से मुझे बहुत प्रॉब्लम्स हुई है। मुल्तानी मिट्टी खाने से आप लोगों के कभी भी दर्द होगा, हल्का दर्द होगा, फिर आप सहन कर लोगे, फिर 2 दिन दर्द नहीं होगा, फिर थर्ड बार दर्द होगा। तो ये मिट्टी जो है ऐसे ऐसे सिम्टम्स देती है। सडनली एकदम आप लोगों को नहीं पता चलेगा कि हाँ मुझे प्रॉब्लम्स हो गई है। मिट्टी का सडनली प्रॉब्लम उसी को होगा जिसका शरीर पहले से वीक होगा। देखो, मैं आप लोगों को बार बार बोलती हूँ कि क्ले खाने से, ये वाइट क्ले खाने से, रेड क्ले खाने से, ब्लैक क्ले खाने से, नकुमट खाने से, जो भी ये सेलर वीडियो में दिखाती हैं पत्थर अपनी वीडियो में, जो क्ले है, जो मिट्टी है, जो भी सेलर सेल करती है, सारी मिट्टी खाने से आप लोगों के शरीर में एक नहीं 1000 बीमारियां लगेंगी। और 1000 बीमारियां जो होंगी उनसे लाखों बीमारियां पैदा हो जाएंगी। तो इसीलिए अपने शरीर में कोई बीमारी मत लगने दो। देखो, आप लोग जानबूझकर पत्थर खा रहे हो, ऐसे चबा चबा कर ये क्रंचेस खा रही हैं, ये अपने फायदे के लिए खा रही हैं। इनको कुछ हो या ना हो, लेकिन आप लोग इनको देखकर क्यों पत्थर खाना सीख गए। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को यही समझाती हूँ कि वो कुछ भी खाए, उसको हो या ना हो, आप लोग माइंड से निकाल दो। बहुत सारे सब्सक्राइबर हैं, बोलते हैं कि दीदी वो इतने दिन से मिट्टी खाती है, उसको कुछ नहीं होता और हमें क्यों हो गया। देखो, मैं बार बार यही बात बोलती रहती हूँ। कुछ लोग मेरी बात सुनकर बोलते भी हैं कि आप यही बात क्यों बोलती रहती हो, लेकिन मैं ये बात एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगी कि मिट्टी खाना आसान है, मिट्टी छोड़ना बहुत मुश्किल है। मिट्टी खाकर किसी को सडनली रिजल्ट मिलते हैं, किसी को रिजल्ट धीरे धीरे मिलते हैं, लेकिन मिट्टी के रिजल्ट सबको मिलेंगे। यानी मिट्टी खाने से बीमारियां सबको मिलेगी। ऐसा नहीं है कि वो बच जाएगी या ये मर जाएगी, ऐसा नहीं है। करंचस अगर मिट्टी खाती है तो उसको भी प्रॉब्लम हो रही है और होती है, वो शो नहीं करते। आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, आप तुरंत मैसेज दे देते हो तो हमें पता लग जाता है। मिट्टी खाने से सबको प्रॉब्लम होगी, हाँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि उसको सिम्टम्स अभी नज़र नहीं आ रहे हैं, कम नज़र आ रहे हैं, और आप लोगों को जल्दी नज़र आ गए। उसका कारण ये होता है, हमारा जो शरीर है, हमारी जो बॉडी है, हम अच्छी डाइट खाते हैं, अपनी बॉडी का ध्यान रखते हैं, अपने शरीर का ख्याल करते हैं, तो हमने अपनी शरीर को अंदर से सॉलिड बनाया, मजबूत बनाया। बीमारियों से हम अपने आप को बचाते हैं, अच्छी अच्छी डाइट खाते हैं। अच्छी अच्छी डाइट खाओगे तो हमारा शरीर मजबूत बनेगा, मजबूत सॉलिड बनेगा, और हमारे पास कोई बीमारी आएगी तो वो हमें टच करके चली जाएगी। वो बीमारी हमारे शरीर में एक घर नहीं बना पाएगी। तो कोई भी बीमारी आएगी वो हमें टच करेगी। अगर हमारा शरीर सॉलिड होगा तो वो बीमारी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी, वो बीमारी हमारा कुछ नहीं कर पाएगी। अगर हमारा शरीर वीक होगा, यानी हम टाइम से खाना नहीं खाते, अच्छी डाइट हम नहीं खाते हैं, हम फ्रूट्स नहीं खाते, हम सैलेड नहीं खाते, ग्रीन वेजिटेबल नहीं खाते, कभी जूस नहीं पीते, कभी दही नहीं खाते, इसका मतलब हमारा शरीर कमज़ोर है। और जो कमज़ोर है उसके पास बीमारी आएगी तो वो कमज़ोर है, उसके शरीर में बीमारी घुस जाएगी, उसको जकड़ लेगी। धीरे 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 बीमारियां उसको जकड़ते 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 नीचे से लेकर ऊपर से ऐसे जकड़ जकड़ के बीमारियों का जंजाल बना देंगी। फिर उसके बाद वो कुछ गलत चीज़ खाएगी तो उस गलत चीज़ के उसको जल्दी रिजल्ट मिल जाएंगे। जो सॉलिड है उसके अंदर अगर बीमारी घुसेगी भी तो बीमारी उसका कुछ नहीं कर पाएगी। दूध पीती है, दही खाती है, ग्रीन वेजिटेबल खाती है, फ्रूट्स खाती है, डेली ना खा के एक दिन छोड़ के एक दिन खाती है, इसका मतलब
कि वो अपने शरीर के बारे में सोचती है, अपने शरीर को सॉलिड रखती है, तो बीमारियों से दूर रहती है। तो वही हाल यहाँ पर है। आप लोग अच्छे भले शरीर को मिट्टी खाकर उसको बर्बाद कर रहे हो। मिट्टी जहर का काम करती है। एक स्लेट पेंसिल भी आप खाते हो ना, तो आपने खा ली या चबा के थूक दिया, तो ये मत सोचा करो कि वो स्लेट पेंसिल मैंने परसों खाई थी लेकिन मेरे को तो कुछ नहीं हुआ। वो जो परसों खाई थी ना, अभी आपके कुछ नहीं हुआ, हैप्पी मत होना, खुश मत होना, लेकिन वो परसों का नतीजा आपको कब मिलेगा, लेकिन मिलेगा जरूर, जरूर मिलेगा। एक स्लेट पेंसिल ने भी आप लोगों का 1 चम्मच खून पी लिया, 1 चम्मच खून पिए। जैसे समुद्र के अंदर से 1 चम्मच पानी हम निकाल ले तो समुद्र को कुछ नहीं होता, समुद्र को लगता है मुझे कुछ नहीं होगा, 1 चम्मच से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, लेकिन 1 चम्मच रोज निकलेगा तो बहुत फर्क पड़ेगा आने वाले कल में। ऐसे ही आप लोगों को बोलती हूँ, रोज क्ले खा रहे हो थोड़ी थोड़ी, रोज क्ले खा रहे हो थोड़ी थोड़ी, वो थोड़ी थोड़ी क्ले एक दिन आपके ब्लड को खत्म कर देगी। और शरीर में सारा खेला ब्लड का है, खून का है। खून है तो आप चल रहे हो, खून है तो आप खा रहे हो, बिना खून के कुछ नहीं है। तो गाइस इसीलिए बोलती हूँ, प्लीज डोंट ईट क्ले आइटम्स। क्ले आइटम्स को खाना छोड़ दो। मिट्टी टोटल जहर का काम करती है, चाहे क्रंचस खाए या क्रंचस के सब्सक्राइबर खाए। मैं आप सबको इंफॉर्मेशन देती हूँ कि मिट्टी टोटल स्वीट पॉइजन है। मिट्टी खाना बिल्कुल छोड़ दो। मिट्टी खाने का जो नशा आप लोगों ने माइंड में सेट किया है, इस नशे को धीरे धीरे कम करो। मिट्टी को एकदम यानी सडनली नहीं छोड़ पा रहे तो मिट्टी धीरे धीरे भी छोड़ सकते हो। और मुल्तानी मिट्टी और नकुमट सबसे गंदी क्ले हैं। क्ले सारी गंदी है, लेकिन ये दोनों क्ले तो ऐसी हैं कि जाते ही आपके शरीर को एकदम बर्बाद कर देंगी। स्लेट पेंसिल 10 दिन लेगी आप लोगों को बर्बाद करने के लिए, लेकिन मुल्तानी मिट्टी सडनली आप लोगों को बर्बाद कर देगी, ये सोच लेना। मुल्तानी मिट्टी इतनी स्टिकी होती है, अगर आप स्वेलो करते हो, अगर स्वेलो नहीं करते, क्रंच करके थूकते हो, फिर भी उसका कुछ पार्ट हमारी राल के थ्रू हमारे फूड पाइप में चला जाता है और मुल्तानी मिट्टी वहीं पर रुक जाती है, क्योंकि स्टिकी है, वो रुकेगी यानी चिपकेगी, और चिपक कर वो आपके फूड पाइप के इधर चोक कर देगी। और चोक होने से मेरी एक सब्सक्राइबर मौत के मुंह में है, सिर्फ मुल्तानी मिट्टी और नक्कुमट की वजह से। उन्होंने इस क्ले को खाया, खाने के बाद उनको कुछ सिम्टम्स नजर आए, फिर उन्होंने इसको चबाकर थूकना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन क्ले के रिजल्ट अब उसको मिल रहे हैं। उनकी फूड पाइप के यहाँ चोक हो गया, चोक होने के बाद उनको खाना खाने में, पानी पीने में प्रॉब्लम होने लगी। डॉक्टर के पास गए, ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ती गई, पहले सिम्टम्स धीरे धीरे थे, फिर ज़्यादा प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, तो डॉक्टर के पास गए, उनके यहाँ के सारे चेकअप हुए, फिर बाद में पता लगा कि उनके फूड पाइप में इन्फेक्शन था। इन्फेक्शन की वजह से धीरे धीरे इतनी प्रॉब्लम्स हो गई कि अब उनका ऑपरेशन हुआ है। अब ऑपरेशन होने के बाद क्या होगा अब कुछ नहीं पता, कि वो बचेंगी क्या होगा मुझे नहीं पता। उनका मैसेज आया कि दीदी उनको घर में शिफ्ट कर दिया है, ऑपरेशन हो गया है, लेकिन घर में भी शिफ्ट किया है, 2 नर्स उनके घर भेजी गई है, और उनको घर के बेड पे नहीं लेटाया गया। जैसे वो हॉस्पिटल में बेड होता है, ऐसा ही बेड उनके घर में आया है, उन पे वो लेटी हुई है, और यहाँ पर पूरा गला उनका बंधा हुआ है, ठीक है। उनको ग्लूकोज के थ्रू पानी वानी जो भी दिया जा रहा है, और जो भी उनके रिलेटिव्स हैं, उनके घर वाले हैं, उनको दूर से देखते हैं। जिस रूम में वो है उस रूम में किसी को नहीं जाने दिया जाता है। उनके छोटे 2 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, उनकी एज है 32-34 के आसपास एज है, 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है। दूर से सब बच्चे देखते हैं, दूर से हस्बैंड देखता है, उनके सास ससुर, उनकी मम्मी पापा जो भी उनसे मिलने आते हैं, दूर से उनको दिखाया जाता है। वो बिल्कुल बोल नहीं पाती है, वो कुछ खा नहीं पा रही हैं, दूर से सब देख रहे हैं और साइड में बैठ जाते हैं। उनका अभी कुछ नहीं पता, डॉक्टर अभी कुछ नहीं बता पा रहे हैं कि क्या होगा इनका। और घर में इसलिए शिफ्ट किया क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि हॉस्पिटल में रहकर वो अपना इलाज कराए पूरा। उनके पास इतने पैसे नहीं है, पैसे सारे उनके ख़त्म हो चुके हैं,
अब उन्होंने रिक्वेस्ट की है डॉक्टर से कि सर जो भी होगा आप प्लीज़ हमारे घर शिफ्ट कर दो, हम नर्स का पैसा पे करेंगे, कोई नर्स हमारे घर में इनकी सेवा के लिए भेज दीजिए। ये बात मैं बताना नहीं चाहती थी, लेकिन फिर मैंने सोचा आप लोगों को बता दूं, बताना ज़रूरी है। तो मैं बहुत पहले से बोलते आ रही हूँ, बहुत लोग मेरी वीडियो का मजाक भी बनाते हैं, मेरे को कुछ कुछ बोलते भी हैं, लेकिन मैं जो जो बातें आप लोगों को बोलती हूँ बिल्कुल सही बोलती हूँ। मैं पैसों के लालच में बिल्कुल वीडियो नहीं बनाती हूँ, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप लोग देख रहे होंगे मेरी फैमिली, मेरे ब्लॉग जो भी छोटा मोटा मैं डालती हूँ, तो मैं पैसों के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाती हूँ। मैं सिर्फ इसलिए वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मिट्टी का जो खेला खेल रहे हैं, जो क्रंचस, वो आप लोगों को बर्बाद कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए। तो क्रंचस बोलते हैं, ये मेरी वाइट टी फैमिली है, ठीक है। वो अपनी फैमिली के साथ अलग व्यवहार करते हैं और आप लोगों के साथ अलग व्यवहार करते हैं। अपनी फैमिली को साइड करके इस चीज़ को खाते हैं और आप वाली फैमिली के सामने खाते हैं, बताते हैं टेस्टी है, अर्दी है, क्रंची है। जहर की तारीफ इस फैमिली के सामने होती है, उस फैमिली के सामने नहीं। लेकिन मेरे लिए दोनों फैमिली बहुत ज़रूरी है। ये फैमिली और आप वाली फैमिली, दोनों को मैं प्यार करती हूँ। मैं आप लोगों की जान बचाती हूँ। अगर मेरे पास मैसेज आया कि दीदी ये खाना छोड़ दिया, तो मुझे इतनी खुशी होती है कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। कोई बोलती है दीदी हम खाना छोड़ना चाहते हैं, तो मैं उनके लिए खुश होकर वीडियो बनाती हूँ। कोई बोलते हैं कि दीदी हमें ये प्रॉब्लम होती है, कोई भी उनको पर्सनल प्रॉब्लम भी होती है, वो डिसाइड नहीं कर पाती कि हमें क्या करना चाहिए, तो मैं उसका भी सही आंसर जो मुझे लगता है मैं वो आंसर देती हूँ। तो देखो, किसी का अच्छा करेंगे तो भगवान जी हमारा भी अच्छा करेंगे, किसी का मैं गलत करूँगी तो मेरा भी अच्छा नहीं होगा, मेरा भी गलत होगा, ठीक है। मैं मिट्टी दिखाकर जान बचाने की कोशिश करती हूँ, मिट्टी दिखाकर आप लोगों को बताती हूँ कि ये जहर का काम करती है। और क्रंचस इतनी ज़्यादा वीडियो बनाते हैं मिट्टी की, टोटल जहर की वीडियो बना के गलत वे में ये आप लोगों को दिखाते हैं, गलत इन्फॉर्मेशन आप लोगों को देते हैं। मिट्टी टोटल जहर का काम करती है, ठीक है गाइस। तो एक वीडियो फिर बनाऊंगी, शाम को बनाऊंगी, तो आप लोग प्लीज़ ज़रूर देखिए। तो गाइस अभी मुझे तैयार होना है, तैयार होके मैं यहाँ की पास में एक मार्केट है, तो उस मार्केट में जाऊंगी। आप लोग भी चलना मेरे साथ, और शाम को भी एक वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो राधे राधे आप सबको।